हेलो गाइस, मैं माधुरी। हिंदी लिखावट में सुधार कैसे करें, इसे बेहतरीन कैसे बनाएं, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। टिप्स और ट्रिक के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। पर अच्छे हैंड राइटिंग हमें चाहिए क्यों? इसीलिए कि सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए कि आखिर लिखा क्या है। साफ और सुंदर हैंड राइटिंग को देखकर दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। काफ़ी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपनी हैंड राइटिंग को लेकर काफ़ी अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो आप भी अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी लिखावट पर फोकस करना होगा। मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों कि आप लिखते समय अपनी शब्दों पर ध्यान दें। उसके लिए आप हिंदी वर्ण माला लिखें और देखिए कि आप कौन सा अक्षर गलत तरीके से लिख रहे हो, फिर उसको सही से लिखना शुरू कीजिए। उसके लिए बार बार लिखो, 1000 बार लिखो। ये लिखने की चीज़ है दोस्तों, तो 1000 बार तो नहीं, लेकिन तब तक लिखो जब तक उस अक्षर को आप सही तरीके से ना लिखने लगो। तब तक जमे रहो, डटे रहो, क्योंकि कभी कभी दोस्त जिद्दी भी बनना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमें कुछ शब्दों को गलत तरीके से लिखने की आदत बन जाती है, और कोई भी आदत चमत्कारिक रूप से अचानक गायब नहीं हो जाती है। इसीलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस रखिए। काफ़ी बच्चे अपनी लिखावट के चक्कर में पेन को खूब टाइटली पकड़कर लिखते हैं या फिर कॉपी पे ज़्यादा जोर देकर लिखते हैं। उससे अंगुलियों में दर्द होने लगता है और ज़्यादा देर तक लिख भी नहीं पाते हैं। कॉपी भी ख़राब हो जाती है। पेन ग्रिप के ऊपर आपका कंट्रोल भी तो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रेस करके न लिखें, वरना अक्षरों का नेचुरली शेप जो होता है वह ख़राब हो जाता है। लिखते समय कुछ शब्द सीधे और कुछ शब्द झुके हुए होते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए एक ही स्लाइड तय करें। लेफ्ट स्लाइड, राइट स्लाइड या फिर स्ट्रेट स्लाइड लिखिए। शब्दों की हाइट में भी कंसिस्टेंसी रखिए। इन शब्दों के और अक्षरों में भी स्पेसिंग रखिए। लिखते वक्त अक्षरों का आकार भी सामान्य रखिए, क्योंकि अगर आप काफ़ी स्मॉल साइज में लिखोगे तो फिर समझने में दिक्कतें आती हैं, और बिग साइज में लिखोगे तो सही शेप मिलाने में और लिखने में भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हमें सामान्य आकार में ही लिखना सही रहेगा। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि जो शब्दों के शीर्ष की रेखा है वह सीधी नहीं निकलती है, तिरछी निकलती है। तो फिर इसके लिए आप राइटिंग स्ट्रोक की प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग स्ट्रोक आपकी राइटिंग सुधारने में मदद करेंगे और साथ ही आपकी लिखावट शैली जल्दी सुधार सकती है। और लास्ट चीज़ यह है गाइस कि मेक श्योर आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट आंसर होते हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए। आंसर पर अच्छे मार्जिन ग्रो करें। आंसर पॉइंट वाइज लिखिए। आंसर कंप्लीट होने के बाद 2-3 लाइन छोड़कर अगला आंसर लिखें। ऐसे ही हैंड राइटिंग के साथ प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव कीजिए। मुझे भी मालूम है कि एग्ज़ाम के पहले की टेंशन याद करने की होती है। अच्छी हैंड राइटिंग तो बाद वाली बात है, उसमें भी आपने अगर प्रैक्टिस ना की हो तो ना घर का ना घाट का। एग्ज़ाम में अच्छी स्पीड से लिख भी नहीं पाते हैं और ना ही सुंदर लिखावट आ पाती है। बट ये भी बिल्कुल सही है कि तुझ में अगर प्यास है तो बारिश का घर भी पास है। हर समय कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहिए, तब आपकी हैंड राइटिंग के साथ साथ अच्छी स्पीड भी आएगी। सिर्फ आपको इसके लिए डेली वर्क करना पड़ेगा। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए विथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो अगर आपको राइटिंग सुधारनी है तो डेली प्रैक्टिस करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।